क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज विषय भूगोल का सेट ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको देखिए भूगोल के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो देखिए ये रहा इसका सेट बी, ठीक है। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। तो ये सेट बी है, ये आपका सी है और ये डी है, ठीक है। तो इन चारों सेट पेपर की हमने पीडीएफ भी तैयार कर ली है। हर एक सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, आपको रजिस्टर करवाना है। देखिए आपको एक नंबर मिलेंगे, आप चैनल आर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको एक नंबर मिलेंगे, या आप इसी वीडियो की, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसी वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में यदि जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 9th में हो, 12th में हो या 11th में, हर एक, ठीक है, हर एक आपकी क्लास के 4 सेट पेपर आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं। और देखिए हम आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अपने साथी फ्रेंड को भी, ठीक है, इसकी लिंक पहुंचाएं, उनको भी फ़ायदा करवाएं, ठीक है, उनको भी थोड़ी वार्षिक परीक्षा में मदद मिल सके। तो इसके लिए आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसका आपका आंसर रहेगा इरेटोस्थनीज। दूसरा है जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। तो इसका आंसर रहेगा लवण को। तीसरा है वायु दाब मापने का यंत्र है। तो वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है आपका, बैरोमीटर। चौथा प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सभी जीवधारी। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा नल्ला माला। और भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है। तो इसका आंसर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। चलिए फिर है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है डेडरेस कहलाता है। तो इसका आंसर अभिकेंद्र। दूसरा है बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर डेडरेस बनाती है भूदृश्य। तीसरा है सबसे अधिक गर्त डेडरेस महासागर में मिलते हैं। तो इसका आंसर प्रशांत। और चौथा है डेडरेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास होता है विदेशज। भारत विश्व का डेडरेस बड़ा देश है 7वां। और फिर है भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश और डेडरेस है। तो पहले में आपका श्रीलंका और दूसरे में मालदीव, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा अच्छे से। तो चलिए आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और इसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। तो देखिए पहली जोड़ी है आपकी नदी का घनत्व। जो नदी का घनत्व वो कितना होता है आपका 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। दूसरी है नदी के द्वारा बने घुमाव, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी विसर्प। तीसरी है सूर्यातप की जोड़ी आपकी रहेगी आने वाला सौर विकिरण। और चौथी कृषि जैव विविधता, इसकी जोड़ी है फसलों की विविधता। और गेंडा की जोड़ी है असम बंगाल का दलदली क्षेत्र, 5वीं जोड़ी, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ले लिया हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 63,078 किलोग्राम। दूसरी अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर रहेगा आवरण हटाना। और तीसरे सत वाताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं। तो कपासी मेघ बनते हैं, कपासी मेघ।
चौथा है मानव समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। और पांचवा, भारत देश की आंध्र भूमि को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 8 वर्ग। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सत्य पहला है, पृथ्वी के धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव कम होता है, तो इसका आंसर आपका असत्य रहेगा। दूसरा है, पवन द्वारा बहाकर लाई गई बारीक मिट्टी लोयस कहलाती है, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है, तो ये आपका सत्य है। और भारत विश्व के कुल स्थलीय धरातल का 2.4% भाग रखता है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है, तो ये भी सत्य बात है। और छठा है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? वे कौन से कारक हैं जो पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं? विदेशज प्रजातियों से क्या समझते हैं? भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व समझाइए। ठीक है, चलिए इसके बाद में भूकंप के कोई 2 हानिकारक प्रभाव लिखिए। समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ? इसकी 3 विशेषताएं लिखिए। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में आने वाले प्राकृतिक आपदाओं को संक्षिप्त में समझाइए। ग्रहों के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताइए। मृदा और सेल में क्या अंतर है? मानव वर्षा की विशेषता। ठीक है, और भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर डले हैं। तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, आपको इस तरह के 4 सेट पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के।